विजय सिंह जी सर। यही सुरक्षित जगह है जहां से हम लोग पूरे चंबल पे निगरानी रख सकते हैं। लेकिन साहब एरिया बहुत भयानक है। हाँ एरिया तो डेंजर है ही। हो सकता है यहाँ भूत परे तो रहा। भूत परे से हमें क्या लेना देना? हाँ लेकिन भूत परे से क्या ले, हमसे भूत परे से क्या लेना? हाँ साहब ये कोई भूतनी का आवाज है साहब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सुनो की आवाज किधर से आ रही है? इस तरफ से आ रही है सर। चलो चलकर देखते हैं। चलिए सर। ये लड़की यहाँ इस हालत में, हमें इससे पूछना चाहिए कि है कौन ये। तो उठ बता लड़की तू कैसे आई यहाँ, उठ बता। सताया बता, उस कमीने को दूं जेल में डाल मैं, विक्रम सिंह माफूसी करेगा। ये तुम्हारी हालत कितने की है? जिसने तुम्हारी हालत की है उसका नाम बतलाओ, मैं किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? क्या जिन लोगों ने मेरी ये हालत बनाई है उन्हें आप सजा देंगे? उन्हें हम सजा नहीं देंगे, हमारा कानून को सजा देगा। कौन है वो लोग? साहब मेरे गांव में ठाकुर धर्म सिंह और उसका बेटा कुंवर सिंह, वो बाप बेटे मिलकर गरीबों पर बहुत जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। आए दिन वो लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं। मेरे बाबूजी ठाकुर गरम सिंह के यहाँ से 3000 रुपया कर्जा लाए थे और मेरे बाबूजी 3000 रुपयों का कर्जा ना चुका सके तो ठाकुर कुंवर सिंह और गरम सिंह मेरे घर आकर मेरे बाबूजी को मार डाला। 3000 रुपए के लिए एक गरीब की जान ले ली उन लोगों ने। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे जरूर मिलूंगा, तुम घबराओ नहीं। और फिर कुंवर सिंह मुझे उठाकर अपनी हवेली ले गया। उसने मुझे 5 दिन तक अपनी हवेली में रखा और जब मैं कुंवर सिंह की बातों से इनकार हुई तो ठाकुर कुंवर सिंह ने हमारी इज्जत लूट ली। साहब हमें इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा उस दरिंदे ने। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। दुख के साए में पली ये किरण सारी जिंदगी दुखी झेलती आ रही। शायद उस भगवान ने मेरी तकदीर ही ऐसी बनाई है। फूट गई किस्मत मेरी, रूठ गया करता। फूट गई किस्मत मेरी, रूठ गया करतार। कौन है इस दुनिया में जो कौन है इस दुनिया में जो बने मेरा मददगार।
में कोई नहीं साहब। मैं मर जाना चाहती हूँ, नहीं जीऊंगी जालिम दुनिया में, और जीकर क्या करूंगी मैं। जिस तरह ठाकुर कुंवर सिंह ने मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगा दिया है, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं। और तुम तो जानते हो साहब कि किसी लड़की की इज्जत जब लूट जाती है तो मौत के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर इस दुनिया में जीऊं मैं तो किसके लिए जीऊं? क्या इस समाज में कोई लड़का मेरा हाथ थामने के लिए तैयार होगा, या मेरे साथ कोई शादी करने के लिए तैयार होगा? नहीं, इसलिए इस पहाड़ी से कूद कर आत्महत्या करने आई थी साहब मैं। और गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। हम तुम्हारे दिल के दर्द को समझ सकते हैं, जानते हैं कि लड़की का सबसे बड़ा गहना होता है उसकी इज्जत, और जिसकी इज्जत लुट जाए उसके सामने मौत के सिवा फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। हम तुम्हारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकते हैं, जो मेरे बस में नहीं है, लेकिन जो मेरे बस में है अब मैं वो जरूर करूँगा। तो तुम ना घबराओ, अब चलिए मेरे साथ में, तुम ना घबराओ। चलिए मेरे साथ में, मांग में डाल दूं तेरे सिंदूर में, और लूं बना तुमको अपना सदा के लिए। लूं बना तुमको अपना सदा के लिए। चल मेरे साथ मंदिर को तैयार है। विश्वास करो मेरी बात का, हम आज चलकर किसी मंदिर में तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, ताकि तुमको इस बात का विश्वास हो जाए कि तुम्हारा अपना हमदर्द कोई है इस दुनिया में। आज जिंदगी में पहली बार मैंने इस समाज में कोई नेक इंसान देखा। अब तो इंसान के रूप में देवता है। जिस तरह आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एहसान किया है ना, ये तुम्हारा एहसान अपने जीवन में कभी भूलूंगी नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? अब बेसहारा इस लड़की को तुमने सहारा दिया ना, मेरी नजरों में तुम देवता हो। बेसहारा तो तुमने सहारा दिया, प्रीतम पर में स्वर्गो मेहरबान है। जान तुमने बचाई हया कर मेरी, जान तुमने बचाई हया कर मेरी। इन्हीं चरणों
छू रहे हो? हमारे पैर मत छुओ। तुम्हारी जान बचाकर, तुम्हारी मदद करके हमने तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं किया है। एक इंसान होने के नाते हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जिस तरह से तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हें सहारा देने वाला, वैसे भी मैं भी इस दुनिया में एकदम अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है। जब से हमने वर्दी पहनी तब से बस ड्यूटी के पीछे भागता रहा, अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि समाज में तुम्हें सम्मान देने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए हमने कदम उठाया है। अगर हमने जो कुछ कहा है ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम्हारा हाँ है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आज के बाद रोना नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आंखें का आंसू हमारी कमजोरी बन जाए। विजय सिंह, इनको ले चलो गाड़ी पर बिठाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तुम चलो हमारी गाड़ी पर बैठो ना। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहेगा सर, आप महान आदमी हैं। एक नारी की इज्जत लूट जाने के बाद उसको पत्नी स्वीकार करना हमारे नज़र में आप देवता सर। हवलदार जी सर। जो महान होते हैं ना, दुनिया उन्हें महान नजर आती है। मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने आप को देवता कहलाऊं या भगवान। समाज के दरिंदों ने इस लड़की की असमत से खेल कर इसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। जी सर। अब हम इन मौके पर पहुंच गए, अपने आंखों के सामने इसे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। तुम ही बताओ, अगर हमारी जगह पर आप होते तो क्या करते? वही करते जो आप किया सर। हर आदमी का फर्ज बनता है कि बेसहारा को सहारा देना इंसान का कर्तव्य बनता था। चलो हम लोग वापस चलते हैं। चलिए सर। कल से अपनी ड्यूटी यहीं आकर से शुरू करेंगे। ठीक है, अपने बेटे को पत्र लिख दिया है। अरे पत्ता खाने में छोड़ दूंगी मैं। जब मैं बेटा पाएगा तो घर जो आएगा। हमरा शादी साले जा पूरी भी जाने की बात है। आज मुझे अपने बाबूजी, अपनी माँ किरण सुमन की बहुत याद आती है। दिल तो करता है कि छुट्टियां लेकर कुछ दिनों के लिए गांव चला जाऊं, लेकिन ये भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एसपी साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी। यहां से कुछ कर सकता हूं तो उस मालिक से दुआ कि वो लोग जहां भी रहें सलामत रहें, लेकिन न जाने क्या बात है इस थाने पर कोई मौजूद नहीं। ये सब कहा जाए। जय हिंद हवलदार, क्या बात? 6 महीना से छुट्टी नामा लिखा रहे, छुट्टी नहीं हो रही था। तो अब बताओ, गोश्त मछली खाई से देह ही टूटत है, मेरों से मुलाकात नहीं होता, क्या करी साहब? हाँ, तो एक काम करो साहब, 2 दिन की छुट्टी हमका दे दो। हवलदार जी सर। छुट्टी देना मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में नहीं? तुम्हें छुट्टी मंजूर करवानी तो एसपी साहब से सिफारिश करो।
अरे वो कई बार चाहेंगे तब तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। कई बार सिफारिश लगा साहब कोई छुट्टी। देखो ऐसा है तरफ हमका एक डाक्टर है, देखो हमने मेहरुआ तो नहीं भेजी से 12 घंटा छुट्टी, 12 घंटा तो हमारे देखी नरमाई जाए। देखो देखो साहब हमारे मेहरुआ तो नहीं भेजी से। बेटा सूरज तुम्हें मालूम, हवलदार जी सर। ये पत्र मेरा है, हमारा ना है, तुम्हारा नहीं। हमें मेहरुआ का सोचिए साली 6 महीना पत्र ही नहीं भेजा, लगता मोहल्ले में तो नहीं कोई फिट की है। बेटा सूरज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस दिन तुम परदेश चले गए उसके दूसरे दिन ठाकुर करम सिंह अपने घर आया और तुम्हारे बाबूजी को गोली से मार दिया। उसका बेटा कुंवर सिंह तुम्हारी बहन को न जाने कहां उठा ले गया, जिसका पता आज तक नहीं चला। ये पत्र पाते ही गांव वापस चले आओ। तुम्हारी मां तारावती। हवलदार ये पत्र पकड़ो और छुट्टीनामा लिखो, और छुट्टीनामा लिखकर एसपी ऑफिस में जमा कर दो, और एसपी साहब से बता देना कि सूरज कुछ दिनों के लिए गांव गया है। यस सर। मैं वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। जी सर। इसमें कोई गलती ना होने पाए, वरना तेरे शरीर का दर्द मैं दूर कर दूंगा। पिताजी क्या बात है बेटा? आज जो गलती नंदवा ने किया था, आज वही गलती उसकी पत्नी तारावती ने किया है। क्या किया है? वो हरामजादी पत्र देकर अपने बेटे को शहर से गांव बुलवा। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत कि अपने बेटे को पत्र लिखकर गांव वापस बुला रही है। हाँ पिताजी। तो जो दशा नंदुआ की मैंने किया था, आज वही दशा मैं तारावती का। अब है बेटा, पत पाएगा जो घर आएगा, इंतजार कर।